मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी महीने में हुई और इत्तफाक है कि वफ़ात भी इसी महीने में हुई। तो इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमूमन सीरत बयान की जाती है, फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, आपकी खसूसियत बयान होती है, आपके मौजज़ात बयान होते हैं, आपकी शख्सियत पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से बात की जाती है। तो आज इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद खसूसियात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये आपकी बहुत बड़ी खसूसियत है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन। और ये आया मुबारक जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात बयान फरमाई कि वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास, हमने आपको सब लोगों के लिए बशीर और नज़ीर, बशीर खुशखबरी देने वाला और नज़ीर डराने वाला बनाकर भेजा है। जो आपका कहा मानेंगे उन्हें जन्नत की खुशखबरी, और जो आपकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करेंगे उन्हें जहन्नम से डराया गया। गोया आप खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाई कि आपको दुनिया के सब लोगों के लिए जो भी क़यामत तक आएंगे आपको उन सब का नबी बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले हर इलाके में एक नबी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा जो सिर्फ उस इलाके से मुतालिक, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी ड्यूटी उस बस्ती में, उस इलाके में सिर्फ महदूद थी। लेकिन क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म करना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। आपके बाद कोई नबी नहीं आए। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मौके पर फरमाई है कि कुल ए नबी, इनको बता दो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। और एक जगह फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वमा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के बाप नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद बचपन ही में फौत हो गई, तो इसलिए फरमाया कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं, क्योंकि वो तो औलाद जितनी भी थी वो तो बचपन में ही फौत हो गई। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी, नबियों का इख्तिताम करने वाले नबी, नबियों नबूवत पर मोहर लगाने वाले। आपने देखा होगा कि जब डाक जितनी आ जाती है उसे एक बोरे में डालकर उसे बंद किया जाता है, बंद करके उस पर लॉक लगाया जाता है और उस पर मोहर लगाई जाती है कि अब और कोई डाक इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहर हैं कि नबूवत का सिलसिला बंद करके अब आपके ज़रिए मोहर लगा दी गई कि आपके बाद कोई और नबी नहीं आए। फिर इतनी खूबसूरत मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है
कि इन्ना मसली व मसलुल अंबिया, मेरी और दीगर अंबिया की मिसाल ऐसे है, मिन कबली, जो मुझसे पहले दीगर अंबिया आए, इनकी मिसाल ऐसे है कमसल रजुलिन, जैसे एक आदमी हो, बना बैतन, उसने एक घर बनाया हो, फ़अहसनहु अजमलहु, उसमें हर अच्छा काम उसने करवा दिया और उसे इंतहाई खूबसूरत बनाया हो उस घर को। इल्ला मौदिअ लबिनत, सिर्फ मिन जाविया, एक कोने में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी हो, बाकी घर बड़ा खूबसूरत बनाया हो और बहुत ही आसान तरीके से और खूबसूरत बनाकर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। फिर लोग आए, फजाअल अन्नासु यतूफून बिही, लोग उसको देखने आए कि क्या ही ज़बरदस्त घर है, उसका दर्शन करने आए, उसकी ज़ियारत को आए, देखें। फ़याजबून लहू, वो उसे बड़ा सराहते हैं, क्या ही खूब घर है, क्या ही ज़बरदस्त घर है। वह यक़ूलून, और साथ ही ये भी वो कहें कि हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबिना, क्या ही अच्छा होता कि ये ईंट जो जगह छोड़ी गई है ये भी लगा दी गई होती, तो फिर मुकम्मल हो जाता हर लिहाज से घर। तो क्या ही अच्छा होता कि ये ईंट भी लगा दी जाती। काला, ये बात बयान फरमा के फिर आगे फरमाते हैं फ़अनल लबीनातु, वो ईंट मैं हूँ, यानी नबूवत की जो इमारत है, उस इमारत की आखिरी ईंट मैं हूँ। व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, और मुझ पर नबियों का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, यानी मैं आखिरी नबी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ख़ुसूसियत है कि आपकी उम्मत को सब उम्मतों में अफजल करार दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बाकी उम्मतों में अफजल करार दिया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कहा गया कि तुम सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजी गई हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। दरअसल ये काम, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये नबियों का काम होता था, नबी ने ये काम करना होता था। हाँ, अल्लाह ने उनके मुआविन ज़रूर पैदा किए जो उनके साथ ताउन करते थे, लेकिन ड्यूटी नबियों की थी। जब अल्लाह ने आखिरी नबी भेजा कि अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ड्यूटी पूरी उम्मत के ज़िम्मे लगा दी गई, क्योंकि क़यामत तक दीन को पहुंचाना था, लोगों तक दीन को पहुंचाना ज़रूरी था क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। इसलिए फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, और वो तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो, यानी तुम सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया, कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन उम्मत फरमाया। एक मिसाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात समझाई कि देखो आप कितने बेहतरीन हो कि जैसे एक कौम को मजदूरी पर लगाया गया, वो सुबह से लेकर जोहर तक मजदूरी करते रहे, इस शर्त पर कि तुम्हें एक किरात मिलेगा। एक किरात के बदले सुबह से जोहर तक वो मजदूरी करता रहा, वो कौम करती रही, और दूसरी कौम जोहर से असर तक मजदूरी करती रही और उन्हें भी एक ही किरात मिला।
एक ही किरात के बदले जोहर से असर तक, पहला जो सुबह से लेकर जोहर तक जिन्होंने मजदूरी की, फरमाया इनकी मिसाल यहूदी है, यहूदियों की, कि इतनी ज़्यादा मेहनत की, मिला एक किरात। और दूसरे नंबर पे जिन्होंने जोहर से असर तक मजदूरी की, उनको भी एक ही किरात मिला, लेकिन कुछ निस्बतन वक़्त कम हो गया, फिर भी उन्हें एक किरात मिला। इनके बारे में फरमाया ये ईसाई, और फरमाया तुम असर से मगरिब तक, जो इन तीनों वक्तों में, सुबह से जोहर, जोहर से असर और असर से मगरिब, इन तीनों औकात में सबसे कम वक़्त है, तुम्हें मजदूरी के लिए मिले और किरात भी 2 मिले, यानी तुम्हारी उनसे डबल मजदूरी तुम्हें मिली। तो ये मिसाल दी कि तुम उन सब से बेहतरीन हो। तो जब ये मिसाल बयान हुई तो यहूदी कहने लगे कि हमारे साथ तो ज़्यादती हुई है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है कि हमें ज़्यादा काम लेकर कम मुआवजा मिला। तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुम पर कोई जुल्म किया है? मैंने तुम पर कोई जुल्म किया है? तो कहा कि नहीं। फिर फरमाया, ये मेरा फजल है, जिससे चाहूं मैं दूं। ये खुशकिस्मत उम्मत है जिसको थोड़ा करने कर भी अल्लाह बहुत अजर देता है। देखें, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपको 10 गुना सवाब मिलेगा, 10 गुना सवाब मिलेगा। और अगर आप बुरा काम करें तो जितना है उतना गुना मिलेगा। यानी कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ख़ास नवाजा है, सिर्फ इसलिए कि अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत। एक रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 6 खसूसियात दी गई। फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, बाकी अंबिया पर मुझे 6 खसूसियात मिली हैं जो दूसरे अंबिया को नहीं। उअती तो जवामे अल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। मुझे अल्लाह ने ऐसे ऐसे जुमले सुझाए हैं कि मैं इतनी छोटी सी बात करता हूँ, उसमें बहुत बड़ा मफहूम शामिल होता है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, क्या देवर से पर्दा है? तो आप फरमाते हैं हाँ या ना, लेकिन नहीं। आपने फरमाया अलहम्मु अलमौत, देवर तो मौत है। सिर्फ इतनी बात फरमाई। अब इसके अंदर क्या मफहूम शामिल है कि जिस तरह मौत खतरनाक है, इस तरह समझो कि देवर का मामला खतरनाक है। जिस तरह तुम मौत से बचना चाहते हो, इस तरह तुम देवर से बचो। यानी हमारे यहाँ देवर जेठ का फर्क किया जाता है, और अरबी ज़ुबान में दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक छोटा सा जुमला बोला, अद्दीनु अन्नसीहत, दीन खैर खाही का नाम। सहाबा को समझ नहीं आई, कहने लगे लिमन या रसूल अल्लाह। अब देखिए, दीन खैर खाही का नाम, सिर्फ इतनी बात आपने फरमाई, लिमन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल किन की खैर खाही, समझ नहीं आई। तो आपने फरमाया लिल्लाह, अल्लाह की खैर खाही, कि अल्लाह को एक माना जाए, उसकी इबादत की जाए, उसी को हाजत रवा समझा जाए, उसी को मुश्किल कुशा समझा जाए, और उसी को हर चीज़ का, हाँ जी, उसी की इबादत की जाए। वाले रसूल ही, उसके रसूल की खैर खाई, उसकी इताअत की जाए, उसकी फर्मा बरदारी की जाए, उसकी हुर्मत का ख्याल रखा जाए। तो फरमाया वाले आइम्मतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो इमाम हैं, बड़े बनाए गए हैं,
अमीर हैं उनकी खैर खाई, यानी उनका कहा माना जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। फरमाया वह आमतहिम, आम मुसलमानों की खैर खाई, कि जो उनकी भलाई का काम हो उनकी रहनुमाई की जाए, यानी हर मुसलमान की खैर खाई करना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इतनी बड़ी बात सिर्फ अद्दीन व नसीहा फरमाया कर दी। तो ये बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, उती तो जवामिअल कलिम। 20 मिसालें और हैं कि जिसमें हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी बात की, उसके अंदर बहुत बड़ा मफहूम शामिल था। और दूसरे नंबर पर फरमाया वह नुसिरतु बिर्रुअब, रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई। एक और हदीस में आता है नुसिरतु बिर्रुअबि मसाफत शहरिन, 1 महीने की मसाफत पे मैं दूर होता हूँ, 1 महीने की मसाफत पे मैं दूर होता हूँ और दुश्मन पर मेरा रोब पड़ जाता है। 1 महीने की मसाफत से मेरा रोब उस पर पड़ जाता है। तो ये अल्लाह की ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई खसूसियत थी कि आपका रोब दुश्मन के दिलों पर डाल दिया गया। और तीसरे नंबर पर फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया। इससे पहले अंबिया के लिए वो हलाल नहीं थी, तो मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया। और फरमाया चौथे नंबर पर वजुअलत लियल अर्ज़ मस्जिदों व तहूरा व मस्जिदा, मेरे लिए ज़मीन को सजदा की जगह और पाक बना दिया गया। यानी पहले ऐसा नहीं होता था कि हर जगह बंदा नमाज पढ़ ले, बाकायदा नमाज के लिए जगह मखसूस की जाती थी और हर ज़मीन के टुकड़े पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद यानी नमाज की जगह पूरी ज़मीन को बना दिया गया, यानी पूरी ज़मीन पाक बना दी गई मेरे लिए। अब आप अगर उसे पलीद ना करें तो फी नफ्से ज़मीन पाक है, जगह पाक है, इल्ला ये कि कोई उसको पलीद ना करे। यानी ज़मीन पलीद खुद नहीं है, कोई और पलीदी उसमें ना फेंकी गई हो, डाली गई हो, तो ज़मीन पाक। और जिस जगह चाहें आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत कि आपकी उम्मत को भी ये सहूलत दे दी गई, वगरना इससे पहले एक मखसूस जगह बनाई जाती थी, उसके अलावा कहीं नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी। तो पूरी ज़मीन को मेरे लिए सजदा की जगह यानी नमाज पढ़ने की जगह और पाक बना दिया गया। मट्टी पाक है, इसी वजह से तयम्मुम के लिए पाक मट्टी को लिया जाता है और उसको हाथ लगाकर तयम्मुम कर लिया जाता है। ये मट्टी फी नफ्स से ही पाक। जी 5वें नंबर पर फरमाया व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, मुझे दुनिया के तमाम लोगों के लिए भेजा गया है। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इम मिन क़रियतिन इल्ला फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं कि अल्लाह ने वहाँ एक रसूल न भेजा हो, यानी हर बस्ती के लिए अलग रसूल भेजा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोगों के लिए भेजा गया है। ये आपकी 5वीं खसूसियत जो आपने बयान फरमाई। और 6ठी खसूसियत ये फरमाई कि वह खुतिमा बिन नबीयून, और मुझ पर नबियों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया, मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। ये आपकी 6ठी खसूसियत बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान से। तो मेरे भाइयों याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। बहुत लोग एहतियात नहीं करते और एक मैसेज आया और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया और समझते हैं कि ये मैंने नेकी का काम किया,
वो जो मैसेज आया था वो एक झूठी हदीस थी या हदीस सही नहीं थी और आपने आगे भेजकर उसे हदीस समझकर आगे भेज दिया, तो आपने गलत काम किया। ये जाए कि आप ये समझें कि मैंने नेकी का काम किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलता है, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। एक जगह फरमाया, इन्न कज़बन अलैया लैसा कज़िबकुम अला अहदिन, मुझ पर झूठ बोलना ऐसा नहीं है जैसे तुम एक दूसरे पर झूठ बांध लेते हो। मुझ पर झूठ बांधना ऐसा हरगिज नहीं। फमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, झूठ बोला, मुतअम्मिदन जानबूझकर, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना कबीरा गुनाह, और इस कबीरा गुनाह की वजह से इंसान जहन्नम में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खसूसियत ये भी है कि तबलीग रिसालत में आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। आप मासूम अनिल ख़ता हैं तबलीग रिसालत के हवाले से। व नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो गिरे, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ना तुम्हारा साथी गुमराह हुआ और ना उसने कोई टेढ़ी राह इख्तियार की। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो नहीं बात करता अपने ख्वाहिशात से। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो जो बात करता है अल्लाह की तरफ से वही होती है, तो वो बात करता है। दीन की जो भी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, वही बात आप फरमाते हैं। तो तबलीग रिसालत में, यानी रिसालत के को आगे पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती से पाक हैं, मासूम अनिल ख़ता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद खसूसियात क़यामत के रोज़ की भी हदीस में मज़कूर हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना सय्यदु वलद आदम यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मैं आदम की औलाद का सरदार हूँगा, पूरी औलाद का सरदार हूँगा। आदम की औलाद में सारे अम्बिया हैं, सारे रसूल हैं, उन सब का अल्लाह ने आपको सरदार बनाना है। फरमाया व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा कि जिसको कब्र फाड़ के निकाला जाएगा। सबसे पहले मुझे निकाला जाएगा, सबसे पहला शख्स होऊंगा जिसे कब्र फाड़ के निकाला जाएगा। व अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और सबसे पहले मुझे इजाज़त मिलेगी सिफारिश करने की, और मैं सिफारिश सबसे पहले मैं करने वाला हूँ, और सबसे पहला शख्स होऊंगा कि जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, जिसकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी, मैं वो सबसे पहला शख्स हूँ। एक रवायत में मज़ीद तफसील है, फरमाया अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार होऊंगा। वला फ़ख्र, और मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है, मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। वबियदी लिवाउल हम्द, मेरे हाथ में एक झंडा होगा जिसे लिवाउल हम्द कहा जाएगा। वला फ़ख्र, और मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। वमा मिन नबिय्यिन यौमइदिन, कोई भी नबी उस दिन जो भी होगा, आदम फमन सिवा, आदम हो या उनके अलावा दूसरे अम्बिया, इल्ला तहत लिवाई, सब के सब मेरे झंडे के जो लिवाउल हम्द है उस झंडे के नीचे होंगे। व अना अव्वलु शाफ़िईन, और वही बात कि मैं सबसे पहला सिफारिश करने वाला। व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन,
और सबसे पहला शख्स हूँगा कि जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, वला फ़ख्र, और मुझे इन सब बातों पर कोई फ़ख्र नहीं। देखो कितनी बड़ी खसूसियात। हमें अगर कोई छोटी सी खसूसियत मिल जाए तो हम लोगों को बताते फिरते होते हैं कि देखो जी मुझे ये बना दिया गया, मुझे ये कर दिया गया, ये मिल गया, लोगों को बताते फिरते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं ये इतना बड़ा एजाज़ मुझे दिया जाएगा, लेकिन इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हर नबी अपनी उम्मत के साथ आएगा। किसी के साथ हज़ारों में होंगे, सैकड़ों में होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी के बाद 10 होंगे, और कोई ऐसे भी होंगे कि जिनके साथ 1-2 होंगे, और कुछ ऐसे भी नबी होंगे कि जिनके साथ कोई भी नहीं होगा। और फरमाया आना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा उम्मत के होने का, तादाद में ज़्यादा होने का मैं दावा करूँगा। मेरी उम्मत सारी दूसरे अंबिया की उम्मतों से सबसे ज़्यादा तादाद में होगी। यही वजह है कि आपने एक मौका पर फरमाया कि फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, पूरी हदीस है, तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, ऐसे ख़ानदान में शादी करो कि जिस ख़ानदान की औरतों के यहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, मारूफ होता है, तो उस ख़ानदान में शादी करो। क्यों? फरमाया फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मैं सबसे सारी उम्मतों पर अपनी उम्मत के ज़्यादा होने का दावा करूँगा क़यामत के दिन। लिहाजा मेरी उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, बनाओ, तादाद उसकी ज़्यादा करो। और आगे फरमाया व अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा कि जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। जन्नत का दरवाज़ा, कितनी बड़ी शहादत है, कितनी बड़ी खसूसियत है, मकाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दिया। फिर आपको एक मकाम महमूद जो आला मकाम है वो भी मिलना है, और तमाम अहले महशर की शफाअत का आपको क़यामत के दिन मौका मिलेगा। एक लंबी रिवायत है कि खुले मैदान में लोग जमा होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, और वो सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। लोग बड़ी तकलीफ़ में होंगे और चाहेंगे हिसाब व किताब शुरू हो, जो भी फैसला होना है हो जाए। तो लोग बड़े परेशान होंगे और लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह से सिफारिश करो कि हिसाब व किताब शुरू करे। बड़ी घबराहट है, बड़ी परेशानी है, तकलीफ़ है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब बहुत गज़बनाक है, मैंने वो दरख्त का फल खा लिया था जिससे मुझे रोका गया था, तो मैं अल्लाह का सामना नहीं कर सकता। वो जवाब दे देंगे और फरमाएंगे तुम नूह के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अल्लाह से सिफारिश करें कि अल्लाह हिसाब व किताब शुरू करे, जल्दी शुरू करे, बड़ी तकलीफ़ में हैं। तो वो भी फरमा देंगे नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी फ़िक्र है, मैंने अपने बेटे की सिफारिश कर दी थी तो अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार किया था, तो मुझे अल्लाह का सामना करते हुए शर्म आती है, डर लगता है, मैं अल्लाह का सामना नहीं कर सकता। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे, यही बात उनसे कहेंगे कि अल्लाह से सिफारिश करें, जल्दी करें। तो वो भी कह देंगे कि 3 मौक़ों पर मैंने 3 झूठ बोले थे, जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से ही बोले थे, लेकिन मैं अल्लाह का सामना नहीं कर सकता। ये फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र कर दूंगा,
यकीनन आप में से अक्सर को अंदाज़ा होगा कि वो 3 मौके कौन से थे। उनमें से एक था कि जब बुत को वो तोड़ना चाहते थे बुतों को, तो लोगों ने कहा आओ तुम भी चलो, उर्स पर जा रहे हैं, मेले पर, आप भी चलें। तो वो कहने लगे नहीं मैंने नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैंने नहीं जाना। उनका अपना एक प्रोग्राम था कि ये चले जाएं और मैंने आज एक बड़ा काम करना है। तो ये एक उन 3 में से एक झूठ ये था। और एक जगह उन्होंने कहा कि पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं, तो कहने लगे मुझे क्या पता, ये बड़े से पूछ लो, इसको पता होगा। बड़े को छोड़ दिया था उन्होंने। खैर, तो वो कहेंगे कि मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। तो इस तरह 3 गलतियां अपनी याद करके, 3 गलतियां, तो वो अल्लाह के सामने पेश होने से के लिए तैयार नहीं होंगे। कहेंगे तुम मूसा के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे। वो कहेंगे कि मैंने मुक्का मार के एक बंदा मार दिया था, तो मुझे अल्लाह का सामना नहीं करना, मैं डरता हूँ अल्लाह के सामने जाने से। चुनाचे वो कहेंगे ईसा के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, वो कहेंगे लोगों ने मुझे अल्लाह का बेटा बना दिया था, मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदगी होती है, मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फिर आप फरमाते हैं कि लोग मेरे पास आएंगे, मैं चल पड़ूंगा और मैं चल पड़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा रेज हो जाऊंगा। अर्श के नीचे मैं सजदा रेज हो जाऊंगा और जो हम्दो सना उस वक़्त अल्लाह मुझे सुझाएगा वो मैं अल्लाह की हम्द बयान करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। हाँ जी, उस वक़्त जो अल्लाह मुझे सुझाएगा। और फिर हुक्म होगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इशफा तुशफ़ा, क्या मोहम्मद अपना सर उठाइए, मांगिए जो मांगना है तुम्हें दिया जाएगा, और सिफारिश कीजिए जो सिफारिश करोगे कबूल की जाएगी। आप फरमाते हैं मैं फिर सर उठाऊंगा और कहूँगा या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मत। ये नबी हैं जिस नबी की हम मानते नहीं हैं, हम जो मर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, लेकिन नबी हमारे लिए कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और आज इस उम्मत का हाल ये है कि नबी का फरमान मानने के लिए तैयार नहीं, नबी की सुन्नत में अमल करने के लिए तैयार नहीं। और वो ये फरमाएंगे या रब्बे उम्मती उम्मती। फिर अल्लाह फरमाएगा अदखिलिल उम्मत में अदखिलिल जन्नत मिन उम्मतिका मिन ला हिसाब अलैहि मिन अलबाबिल अयमन मिन अबवाबिल जन्नह। जन्नत के दरवाज़ों में से जो दायां दरवाज़ा है, इस दरवाजे में से जिन पर कोई हिसाब व किताब नहीं है उन सब को जन्नत में ले जाओ। तो यूं अल्लाह तबारक व ताला आपकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। यही वो दिन है जिसमें आपको मकाम महमूद अता किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक कौन होगा ये भी आपने फरमा दिया। सुन लें, असअदुन्नास बिशफाअति यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिह। फरमाया कि वो खुश नसीब हैं जो मेरी सिफारिश क़यामत के दिन के हकदार होंगे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें खालिसन मिन क़िबल नफ्सिह, अपने दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मुसलमान हो दिल की गहराई से। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं दिल की गहराई से मुसलमान नहीं हूँ, वगरना मैं क्यों झूठ बोलता। मैं गीबत करता हूँ, मैं दिल की गहराई से मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि वह मैं गीबत कभी ना करता। मैं ज़िना करता हूँ तो मैं दिल की गहराई से बिल्कुल मुसलमान नहीं हूँ। तो जो दिल की गहराई से मुसलमान होगा वो मेरी शफाअत का, सिफारिश का मुस्तहिक होगा। और आपकी एक खुसूसियत और है, और वो ये है कि आपको
हौज़ कौसर अता किया जाएगा। फरमाया मेरा जो हौज़ है, हौज़ कौसर जो मुझे मिलेगा, हौज़ी मसीरत शहरिन, 1 महीना लोग चलते रहें इतना बड़ा है। व ज़वायाहु सवाउन, और उसके किनारे बराबर हैं। क्या मतलब? लंबाई में भी चौड़ाई में भी बराबर हैं। व माउहु अबियद, उसका पानी है सफ़ेद है, मिनल वरक, चांदी से भी सफ़ेद। वरीहुहु अत्यब मिनल मिस्क, और उसकी खुशबू कस्तूरी से भी आला है। और उसके जो बर्तन हैं का नजूम इस समा, आसमानों के सितारों की तरह। फमन शरिब मिनहु, जिसने उससे पी लिया, फला यदमा बादहु अबदा, फिर उसे बाद में कभी प्यास नहीं लगेगी। बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लोग जाएंगे पीने के लिए, रोक दिया जाएगा, लाठी चार्ज हो जाएगा, फरिश्तों की तरफ से लाठियां मार मार के भगा दिया जाएगा। तो आप उनके चेहरों से पहचान रहे होंगे कि ये मेरे उम्मती हैं, वुज़ू के आसार से। तो आपको बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद अपने दीन को बदल दिया था और कई कई बिदआत अपने दीन में शामिल कर ली थी। तो आप फरमाएंगे फसुहकन फसुहकन, दूर हो जाएं ये लोग, दूर हो जाएं। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर हम बिदआत का इर्तिकाब करते हैं, तो ये हौज़ कौसर का पानी जो अल्लाह के नबी पे लाने वाले हैं, फिर उससे हम महरूम रहेंगे अगर हम बिदआत को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, अपने नबी की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला बनाए। अल्लाह हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।